दोस्तों भले ही जापान कंट्री जाने के लिए हमारा बजट अलाउ ना करे, लेकिन हम सब अपनी कंट्री में बैठे बैठे जापान देश की खूबियां बखूबी देख सकते हैं। फिर चाहे वो जापानीज बुलेट ट्रेन के सुपर फीचर हो, चाहे फिर कुछ देर के लिए किराए पर मिलने वाली लड़कियां हो, या फिर वो हो स्कूली बच्चों को मिलने वाला यूनिक एजुकेशन, या फिर हो वो जापान के डर्टी रेस्टोरेंट सीक्रेट। इस वीडियो में आपको जापान के बारे में सब मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जिस रेस्टोरेंट के अंदर हम आपको ले जाने वाले हैं उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़कियों की तो बात ही कुछ हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं जापान के अजीब कैफे के बारे में। दोस्तों जापान में आपको कई ऐसे कैफे देखने को मिल जाएंगे जहां सिर्फ लड़कियां ही अलाउ होती हैं, और इन कैफे में वही लड़कियां आती हैं जो सिंगल होती हैं। जी हाँ, दरअसल इन कैफे में लड़कियों के सामने एक टॉय को बिठा दिया जाता है, जिससे सिंगल लड़कियां उनके सामने बैठे टॉय से प्यारी प्यारी बातें करती है और अपने मन को हल्का करती है। और जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते उनको थोड़ी देर के लिए कंपनी मिल जाती है। वैसे दोस्तों ऐसा ही एक जुगाड़ जापान में लड़कों के लिए भी है। जापान के टोक्यो समेत कई रिहायशी शहरों में आपको कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे, जहां लड़के जाके घंटों घंटों सुंदर लड़कियों के साथ बिता सकते हैं। लेकिन आपको बता दें यहां आप वो नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं है। आप सिर्फ कडल कर सकते हो, और ऐसा करने के लिए आपको 1 घंटे के लिए 6000 जापानीज येन और 10 घंटों के लिए 50,000 जापानीज येन, यानी कि 1 घंटे के लिए 4000 भारतीय रुपीस और 10 घंटों के लिए 33,000 भारतीय रुपीस खर्चने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं जापान का एक और इनोवेटिव आइडिया। दोस्तों जापान में आपको कई ऑटोमेटेड स्टोर्स मिल जाएंगे, जहां आपको सामान खरीदने के लिए कोई सेल्समैन या फिर कोई असिस्टेंट नहीं मिलेगा। यहां आपको खुद ही अपना सामान खरीदने के बाद कार्ड से पेमेंट करना होगा, और सामान खरीदने के बाद खुद ही अपने सामान को मशीन के द्वारा पैक भी करना होगा। बस आपको कुछ बटन्स दबाने हैं और मशीन पॉली बैग में आपका सामान खुद पैक कर देगी। भैया जापान है तो ये भी पॉसिबल है। दोस्तों अब हम आपको लड़कियों की एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो सिर्फ जापान में ही हो सकती है। जी हाँ, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच के बाद अब जापान की मार्केट्स में स्मार्ट ब्रा भी अवेलेबल है। इस ब्रा को जापान में ट्रू लव टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसके फीचर बहुत ही खास हैं। इस ब्रा को अगर कोई लड़की पहन ले तो इसे कोई नहीं खोल सकता सिवाय उस लड़की की फीलिंग्स के। जी हाँ, इस ब्रा को जिस लड़की ने पहना होता है ये उसकी छोटी से छोटी फीलिंग्स को भी मॉनिटर करती है, और उसके शरीर में पैदा होने वाले हार्मोन से अंदाजा लगाती है कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। और एक लेवल पर पहुंचने के बाद ये ब्रा तब ऑटोमेटिकली खुल जाती है जब महिला अपने पार्टनर के साथ अपनी मर्जी से सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों है ना शानदार चीज। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक आपने जापान की बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश करी है कि जापान की बुलेट ट्रेन्स का दुनिया भर में इतना नाम क्यों है? दरअसल जापान की बुलेट ट्रेन्स में आपको कई छोटी छोटी सुविधाएं मिलती हैं जो इन ट्रेन्स को बहुत खास बनाती हैं। अब इनकी सीटों को ही देख लीजिए, कैसे ये इधर उधर होकर 2 in 1 काम करती हैं। इसके अलावा भी आप ये देखिए, ये ट्रेन बिल्डिंग्स के बीच से गुजर रही है और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। दरअसल इन्हें बनाया ही ऐसे गया है जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। क्या बात है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जापान देश में लगी कुछ वेंडिंग मशीन्स के बारे में। वैसे तो अपने भारत में भी आपको एक से बढ़कर एक वेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से आप अपनी मनपसंद का कुछ भी खा सकते हो, बस आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए। लेकिन जापान में आपको कुछ ऐसी वेंडिंग मशीन भी देखने को मिल जाएंगी जहां से आप डॉग्स को भी खरीद सकते हैं। पैसे मशीन में डालिए, आपको जोन सा भी डॉग पसंद हो उस बटन को दबाइए, नीचे मशीन के अंदर से डॉग निकल आएगा। दोस्तों ऐसे अनोखे काम तो जापान ही कर सकता है। फ्रेंड्स अब हम आपको जापान की एक और अच्छी चीज दिखाने वाले हैं। ये जापान का कैप्सूल होटल है। इसके अंदर सिर्फ एक इंसान के रहने की जगह होती है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसी प्रो फैसिलिटीज होती हैं जो शायद इंडिया के कई 3 स्टार्स और 5 स्टार्स होटल्स में भी नहीं होती होंगी। इसके अंदर सबका अपना पर्सनल टॉयलेट होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका प्राइस। इसका पर नाइट प्राइस 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में होता है। अब तो इसे कई देश अपने अपने यहाँ भी बनवाने लगे हैं। जी हाँ, भारत के मुंबई शहर में आपको कैप्सूल होटल देखने को मिल जाएगा।
लेकिन ये नेक काम पहले जापान ने किया है। दोस्तों अब हम आपको जापान के कुछ स्कूल के नियम के बारे में बताने वाले हैं। वैसे आप भारत के स्कूल के रूल से तो भली भांति परिचित होंगे, लेकिन आपको जापान के स्कूल्स के रूल्स के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्कूलों में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। यहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कई चीजें सिखाई जाती है, चाहे वह अपनी क्लास की सफाई करना हो या क्लास के बाहर की सफाई करना हो। यहाँ तक कि स्कूल के टॉयलेट्स की सफाई भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के बच्चों को मेहनती और एक अच्छा इंसान बनने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल तक जापान में किसी भी बच्चे से एग्जाम नहीं लिया जाता, बल्कि शुरुआती दिनों में बच्चों को मैनर्स और पॉजिटिव रहना सिखाया जाता है। यही तो खासियत है जिस वजह से जापान पढ़ाई लिखाई के मामले में आज हमसे इतना आगे निकल चुका है। दोस्तों अब हम आपको जापान की एक और खास चीज के बारे में बताते हैं। जहां पूरी दुनिया पार्किंग की समस्या से जूझ रही है, वहीं जापान के लोगों ने व्हीकल्स को पार्क करने का एक गजब का तरीका ढूंढ निकाला है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जापान के ज्यादातर लोग साइकिल्स को यूज करते हैं। यहाँ साइकिल को पार्क करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके बाद एक आईडी कार्ड दिया जाता है और साइकिल पर टैग लगाया जाता है। इसके बाद साइकिल को पार्क करने के लिए उसे ऑटोमेटिक मशीन पर रखा जाता है, जिसके बाद टैग को स्कैन करते ही दरवाजा खुल जाता है और साइकिल ऑटोमेटिकली जाकर पार्क हो जाती है। इसके बाद साइकिल को बाहर निकालने के लिए आईडी कार्ड को मशीन पर टच करना होता है, जिसके बाद मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि कौन सी साइकिल आपकी है और 1 मिनट के अंदर ही आपकी साइकिल आपके पास आ जाती है। दोस्तों है ना ये एक बेहतरीन तरीका। दोस्तों शुरुआत में ही हमने आपको कहा था कि हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाएंगे जहां खूबसूरत लड़कियों के ऊपर खाना सर्व किया जाता है। जी हाँ, ये जापानीज लोगों की परंपरा है, जिसे जापान के केवल कुछ रेस्टोरेंट्स ही फॉलो करते हैं। दरअसल वास्तव में ये काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक मॉडल को लेटा दिया जाता है और उसे बिना हिले डुले कई घंटों तक अपने ऊपर खाना सर्व करवाना पड़ता है। वैसे इन लड़कियों की बॉडी के ऊपर से खाना खाना कितना ऑकवर्ड लगता होगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जैसे लड़कियां लेटी रहती हैं, ऐसे ही कुछ लड़के भी लेटे रहते हैं जिनके ऊपर से लड़कियां खाना खाती हैं। अब दोस्तों जापान है तो ये भी पॉसिबल है। दोस्तों ये सब चीजें तो आपने सुन ली, जो सुनने में आपको काफी अच्छी लगी, लेकिन इतनी ऐश करने के लिए कैश भी चाहिए होता है। लेकिन हमने आपको जापान की कई चीजों की ऐश घर बैठे बैठे मुफ्त में करवा दी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। और ऐसी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जापान में क्या क्या होता है। और वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।